एक अय्याश राजा था। वह इतना धूर्त था कि नगर में किसी भी खूबसूरत महिला या लड़की को देख लेता तो अपने रुतबे के दम पर उसे हासिल करके ही रहता था। एक बार वह राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के पास एक घर की छत पर पड़ी, जहाँ एक बहुत सुंदर महिला कपड़े सुखा रही थी। राजा ने तुरंत अपने एक सेवक को बुलाकर उससे पूछा कि वह महिला जो छत पर कपड़े सुखा रही है वह किसकी पत्नी है। सेवक ने कहा, महाराज, यह आपके मंत्री जी की पत्नी है। राजा नीचे उतर आया। वह उस स्त्री के सौंदर्य पर ऐसा मोहित हुआ कि उसे पाने की इच्छा कर बैठा। काफ़ी सोच विचार करने के बाद आखिर राजा को एक युक्ति मिल ही गई। उसने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री उपस्थित हुआ तो राजा ने मंत्री को एक पत्र देते हुए कहा कि आपको यह पत्र तुरंत ही फला फला राज्य में लेकर जाना है। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज। इतना कहकर मंत्री चला गया। घर जाकर मंत्री ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं दूसरे राज्य में जा रहा हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। राजा के इरादों से अनजान मंत्री अपने गंतव्य की ओर चल देता है। मंत्री की पत्नी को हासिल करने के लिए उतावले राजा का तो एक एक पल सदियों के बराबर बीत रहा था। जब उसे पक्का विश्वास हो गया कि मंत्री सफ़र पर जा चुका है तो राजा भी इत्र वगैरह लगाकर अपने शाही घोड़े पर बैठकर मंत्री के आवास की ओर चल दिया। जिस समय राजा मंत्री के घर पहुंचा, उस समय मंत्री की स्त्री, जिसका नाम कपाला था, नहाकर गीले बालों को घर के आंगन में बैठकर सुखा रही थी। जैसे ही उसने राजा को देखा, वह तुरंत खड़ी हो गई और बोली, महाराज की जय हो। राजा ने हाथ उठाकर मंत्री की पत्नी कपाला का अभिवादन स्वीकार किया। कपाला बोली, कहिए महाराज, आज इधर कैसे आना हुआ। राजा बोला, कुछ खास काम नहीं, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना अपने खास मंत्री के घर सब ठीक ठाक है कि नहीं, यही हालचाल लेता चलूं। मंत्री वधू कपाला ने राजा को इज्जत से बैठाया और सेवा भाव से उसकी खूब खातिरदारी की और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर राजा के सामने पेश किए। राजा वहाँ खाना खाने थोड़े ही गया था। थोड़ा बहुत खा पीकर अपने इरादे जाहिर करते हुए उसके हुस्न की तारीफ में बोला कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे जितनी खूबसूरत स्त्री नहीं देखी। राजा के बुरे इरादों को मंत्री की पत्नी पहले ही ताड़ चुकी थी। वह एक समझदार और पतिव्रता नारी थी। राजा की ऐसी बातें सुनते ही वह समझ गई कि राजा ने जानबूझकर उसके पति को बाहर भेजा है ताकि राजा उसे अपने जाल में फंसाकर अपने बुरे इरादों को अंजाम दे सके। कपाला बोली कि महाराज, एक बात बताइए, शेर जंगल का राजा होता है, क्या जंगल के राजा को यह शोभा देता है कि वह झूठन खाए और गंदगी में मुंह मारता फिरे। जब एक न्याय देने वाला ही अन्याय करने लग जाए तो प्रजा कहाँ जाएगी। महाराज, आपको यह बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप अपने मंत्री की पत्नी से ऐसी बातें करें। मंत्री की पत्नी कपाला के मुख से ऐसी समझदारी और आंखें खोल देने वाली बातें सुनकर राजा खुद पर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे अब खुद पर बहुत अफसोस हो रहा था। उधर मंत्री कुछ दूर ही चला था, तभी उसे ख्याल आया कि राजा का दिया हुआ पत्र तो वह घर ही भूल आया है। उसने तुरंत अपना घोड़ा मोड़ा और घर की तरफ दौड़ा दिया। मंत्री जब घर पहुंचा और घर के बाहर राजा का घोड़ा देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसे सारा माजरा समझते देर न लगी। वह समझ गया कि महाराज ने उसे यात्रा पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वह अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। सोचने लगा कि मेरी पत्नी राजा के साथ रंगरेलियां मना रही है,
यही सोच सोचकर मंत्री का खून खौल उठा। फिर भी मंत्री खून का कड़वा घूंट पी गया और चुपचाप जाकर वह पत्र उठाया और बिना किसी की नज़रों में आए, बिना किसी से कुछ कहे सुने घर से निकल गया और राजा की बताई जगह पर वह पत्र पहुंचा दिया। पत्र पहुंचाकर जब मंत्री राजा के सामने हाजिर हुआ तो राजा ने बहुत सारे हीरे जवाहरात इनाम के तौर पर मंत्री को दिए। जब राजा ने ढेर सारे हीरे जवाहरात मंत्री को दिए तो मंत्री का शक और भी गहरा हो गया। मंत्री ने वो सारे हीरे जवाहरात ज्यों के त्यों अपनी पत्नी को दे दिए। ढेर सारे हीरे जवाहरात देखकर उसकी पत्नी ने कहा, यह इतना सब कहाँ से आया? मंत्री बोला, यह उस राजा ने तोहफे में दिए हैं। और मंत्री अपनी पत्नी से बिना कुछ कहे उसे उसके मायके छोड़ आया। ऐसे ही समय बीतता गया। ना तो मंत्री ने अपनी पत्नी की खोज खबर ली और ना ही उसे लेने गया। जब इस बात को बहुत दिन हो गए तो मंत्री की पत्नी के भाई आखिर थक हार कर मंत्री के पास पहुँचे और कहा कि वो उनकी बहन को लेने क्यों नहीं आ रहे हैं। तब मंत्री ने कहा कि मैंने उसके प्रति अपने सभी कर्तव्य पूरे कर दिए हैं, वो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं। मंत्री की ये बात उसके सालों को चुभ गई और मंत्री के साले सीधे शिकायत करने के लिए राजा के पास पहुंच गए। मंत्री के सालों ने राजा के पास पहुंचकर मंत्री की शिकायत कर दी। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलवा लिया। मंत्री के साले बोले, महाराज, हमने एक सुंदर हरा भरा फल फूलों से लदा हुआ बाग इस मंत्री के हवाले किया था, जिसमें एक मीठे पानी से लबालब भरा कुआं भी था। परंतु महाराज, आपके सामने खड़े इस शख्स ने हमारे उस हरे भरे सुंदर बाग को उजाड़ दिया, उसके सारे फल खा गया और उस कुएं के मीठे पानी तक को भी खराब कर दिया। राजा ने मंत्री से पूछा, क्यों मंत्री जी, क्या ये ठीक बोल रहे हैं? अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मंत्री बोला, जी महाराज, इन्होंने मुझे उस बाग को जैसा सौंपा था वो उससे भी बढ़िया हालत में मैंने इनको वापस लौटाया है। यह सब सुनकर राजा ने मंत्री वधू कपाला के भाइयों से पूछा कि क्या यह मंत्री ठीक कह रहा है? कपाला के भाई बोले, हाँ महाराज, यह बात सही है कि बाग बिल्कुल सही सलामत है, पर राजा साहब, हम इससे बाग वापस देने की वजह जानना चाहते हैं। राजा ने मंत्री से पूछा तो मंत्री बोला, महाराज, बाग वापस करने की वजह ईर्ष्या या नफरत नहीं है। दरअसल एक दिन जब बाग में मैं गया तो मैंने वहाँ शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे डर हुआ कि कहीं शेर मुझे भी न खा जाए। बस इसी बात के डर से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। राजा सबकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और बोला, मंत्री साहब, अपने बाग में बेखौफ होकर बिना किसी डर भय के चले जाओ। इसमें कोई शक नहीं है कि शेर तुम्हारे बाग की तरफ गया था, लेकिन वो शेर ना तो तुम्हारे बाग में कोई असर छोड़ सका, ना ही कोई फल खा सका। वो शेर तुम्हारे बाग में थोड़ी देर रहा, फिर मायूस होकर लौट गया। राजा बोला कि कसम उस ऊपर वाले की, मैंने तुम्हारे बाग के चारों तरफ लगी मजबूत दीवार जैसी दीवार पहले कभी नहीं देखी। उसके बाद मंत्री सीधा अपनी ससुराल गया और अपनी पत्नी कपाला को ले आया। सारा माजरा मंत्री की पत्नी की इज्जत उछाले बिना ही सुलझ गया और दरबार में बैठे किसी भी व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।